अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। क्लास 6 मेकिंग मैथ इजी। आज हमारा यूनिट नंबर 10 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, जो आपके बुक का पेज नंबर है 183। यूनिट नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का। स्टूडेंट, आपकी बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 183। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए है, राइट शॉर्ट आंसर्स to the following questions. हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है डिफाइन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किसे कहते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। Define geometry. The branch of mathematics which deals with the branch of mathematics which deals with the relationship properties and measurements. Of points lines, angles, shapes and solids. Is called geometry. The branch of mathematics which deals with the relationship properties and measurements. क्या हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, इसमें मेजरमेंट्स करेंगे पॉइंट्स की, लाइंस की मेजरमेंट्स, एंगल्स हमारे पास 45 का एंगल आएगा, 30 का या 90 का एंगल है। शेप्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं, क्या ये ट्रायंगल है, क्या ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है। एंड सॉलिड्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री, उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं, जिसमें हम लाइंस एंगल्स के मेजरमेंट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what is right bisector? What is right bisector? The right bisector means to divide the line segment into two equal parts. Into two equal parts by drawing a line perpendicular by drawing a line perpendicular to it.
The right bisector means to divide the line segment into two equal parts by drawing a line perpendicular to it. कि राइट बाइसेक्टर क्या है कि हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे, उसमें हम उसकी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि हम कट करेंगे उसको और लाइन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लाइन के लेफ़्ट साइड पे भी इक्वल मेजरमेंट होगी और राइट साइड पे भी इक्वली मेजरमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एंगल। डिफाइन एंगल, एंगल किसे कहते हैं, ज़ाविया किसे कहते हैं। टू रेज विद द कॉमन पॉइंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये हमारे पास एंगल होगा, उसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। यानी कि हमारे पास दो रेज होंगी, एक रे हमने ये ड्रॉ की, एक रे ये है हमारे पास, और एक सेकंड रे ये ड्रॉ की। इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा उसमें जो हमारे पास ये एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल। टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो ये रे हमारे पास, इसको हम ए का नाम दे देंगे, ये रे ए है और ये रे बी है। क्वेश्चन नंबर 4। which unit is used to measure एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं। तो हमें मालूम है कि हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में। तो यहाँ पे लिखेंगे द यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एंगल इज, वो कौन सा यूनिट है, डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। उसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री, तो ये हम 30 लिखेंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा हम सर्कल कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री। ये हमारे पास डिग्री का साइन, जैसे हम डिग्री को डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन अ प्लेन। Define a plane. A plane is a flat surface. A plane is a flat surface extending in all directions extending in all directions to infinity. Extending in all directions to infinity. It has two dimensions. It has two dimensions. And
नो थिकनेस, and no thickness, size or shape. जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। इनके प्लेन में कितने डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशन, जिसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस आएगा और एक वाई एक्सिस आएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास किस में आते हैं, प्लेन में। और अगर 3 डायमेंशंस होंगी तो वो हमारे पास एक स्फीयर कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। differentiate between line and line segment। लाइन किसे कहते हैं, अलाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स next to each other। अलाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट्स ड्रा करें, एक के बाद एक हम पॉइंट ड्रा करते रहें, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये एक लाइन की फॉर्म बन जाएगी, एक यहाँ पे लाइन आ जाएगी। तो अलाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, लाइन क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद एक हम पॉइंट्स ड्रा करते रहें। इस तरह जो लाइन सेगमेंट है, अलाइन सेगमेंट इज़ द a line segment is the straight path between 2 points। A line segment is the straight path between 2 points। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास लाइन है जो दोनों साइड से कंटिन्यू है, दोनों साइड पे हम पॉइंट्स ड्रा करते रहें तो ये लाइन कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन का हिस्सा, एक लाइन का हिस्सा हम यहाँ पे पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं, तो ये जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा, 2 पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का हिस्सा है। Question number 7। What is right triangle? A triangle whose one angle is right angle that is 90 degree is called right angle। अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज़ राइट एंगल, यानी कि एक एंगल उसमें कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर टोटल जो एंगल है वो कितना होता है, 180।
टोटल एंगल एक ट्रायंगल के अंदर 180 है, जिसमें हमारे पास एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ की, जिसमें जो हमारे पास बी और सी है, ये जो एंगल बी है ये हमारे पास कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, जो कि परपेंडिकुलर है ए लाइन पे। बी सी लाइन परपेंडिकुलर है ए लाइन पे, ए बी लाइन के ऊपर, और बी एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो टोटल ट्रायंगल में हमारे पास 180 एंगल है, ये बी एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी जो ए एंगल है वो 45 का, और जो सी एंगल भी कितने का है, 45 डिग्री का। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। Question number 8, define isosceles triangle. A triangle whose two sides are equal in length is called an isosceles triangle. A triangle whose two sides are equal in length, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो दो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हो। फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ए बी और ये कॉर्नर सी। इसमें जो हमारे पास टू साइड्स हैं, ए सी साइड और बी सी साइड, ये आपस में इक्वल लेंथ है। फॉर एग्जांपल ये लेंथ 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी लेंथ कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर की। ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल लेंथ की हों उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये थी डेफिनेशंस क्वेश्चन नंबर ए में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। पॉइंट नंबर 1, a part of line, एक लाइन का हिस्सा, which has two distinct end points, is called डैश। अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन के एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, अभी हमने इसको डेफिनेशन में रीड किया, लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। पॉइंट नंबर 2, अ डैश has one end point, a dash has one end point, जिसका एक एंड पॉइंट हो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कहलाती है रे। इसको हम एक रे कहते हैं। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसका एक पॉइंट एंड होगा और दूसरे पॉइंट से वो लाइन कंटिन्यू होगी। Number 3, a dash has no any end point. A dash has no any end point, जिसमें हमारे पास कोई एंड पॉइंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है,
जो राइट साइड से भी जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, और लेफ़्ट साइड पे भी कंटिन्यू। हम इस तरफ इसको ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरफ भी राइट साइड पे भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन। अ लाइन हैज़ नो एनी एंड पॉइंट। तो जिसके हमारे पास एंड पॉइंट्स होंगे उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। नंबर 4, the sum of angles of a triangle is dash। तो हमारे पास एक ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना है, एक ट्राइंगल में हमारा टोटल एंगल है 180। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम एक ट्राइंगल के जब एंगल्स को प्लस करते हैं तो टोटल एंगल कितना आएगा, 180 का, क्योंकि एक ट्राइंगल का टोटल एंगल है 180। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। an angle of 180 degree is called dash angle। an angle of 180 degree is called dash angle, उसको हम straight angle कहते हैं। It's called straight angle। A right bisector is always intersect the line at dash angle। राइट बाइसेक्टर है हमारे पास जो 90 के एंगल पे हो, और उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्स। इज कॉल्ड द लाइन एट राइट एंगल। ये थी फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल को बनाने के लिए वी नीड डैश एलिमेंट्स आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स। पॉइंट नंबर ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। कि एक ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, आउट ऑफ 6 हमें एक ट्राइंगल को ड्रा करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारे पास कॉम्पस होगा, एक हमारे पास पेंसिल और एक स्केल। ये 3 चीज़ें हमारे पास लाजमी होनी चाहिए एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, द एंगल लेस देन the angle less than 90 degree is called dash angle।
ए ऑप्शन है एक्यूट एंगल, बी ऑप्शन राइट एंगल, ऑप्शन सी ऑब्ट्यूस एंगल और ऑप्शन डी है ट्रायंगल। द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, उसको हम जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री से लेस होगा, छोटा होगा, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो वो हमारे पास राइट एंगल कहलाता है। लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। Number 3, the supplements of 120 degree is dash, option A 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 125 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो द सप्लीमेंट्स ऑफ 120 डिग्री इज़, अगर हम इसका हाफ करें 120 का तो हमारे पास आएगा 60। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, द कॉम्प्लीमेंट of 62 डिग्री इज, ए ऑप्शन है 20 डिग्री, बी ऑप्शन है 25 डिग्री, सी में है 28 डिग्री और डी ऑप्शन है 50 डिग्री। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री इज 28 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। Question number 5, in right triangle the side opposite to the angle 90 degree is called, A option hypotenuse, बी ऑप्शन है एल्टीट्यूड, ऑप्शन सी है बेस और ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, यानी कि हम यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल है ये, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, यानी कि यहाँ पे मैं ए साइड, इसको मैं बी साइड कहता हूँ और ये साइड सी। ए साइड के एंगल 90 के जो अपोजिट साइड है सी साइड, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस साइड्स कहते हैं। तो ये ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो एंगल के नीचे है ए साइड, इसको बेस कहते हैं और जो एंगल के साथ बी साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।